Hello student, subject chemistry, unit 9, coordination chemistry. This is third video on coordination chemistry. In this chemistry, we studied IUPAC nomenclature for coordination compounds. First, rules for IUPAC nomenclature of coordination compounds. For naming coordination compounds recommended by IUPAC are as follows. First, in naming the complex ion or neutral molecules, name the ligand first and then the metal. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स को जब हम आयुपैक नेम देंगे तब फर्स्ट हम लिगेंड का नाम लिखेंगे और उसके बाद मेटल का. इन नेमिंग द कॉम्प्लेक्स आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल नेम द लिगेंड फर्स्ट. पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे उसके बाद मेटल. देन सेकंड, द नेम ऑफ एन आयोनिक लिगेंड्स आर ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग ending IDE to O and ATE to ATO. The name of an ionic ligand are obtained by changing the ending. इन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स में जो भी लिगेंड होगा उस लिगेंड का नाम हम IDE से O में चेंज करेंगे और ATE से ATO में चेंज करेंगे. देन नेक्स्ट, द नेम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इज सिंगल वर्ड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स का जो भी नाम होगा आयुपैक नेम इज ए सिंगल वर्ड. हम पूरा नाम एक सिंगल वर्ड में लिखेंगे. देयर मस्ट नॉट बी एनी स्पेस बिटवीन डिफरेंट लिगेंड नेम एज वेल एज बिटवीन लिगेंड नेम एंड द नेम ऑफ द मेटल. हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को या फिर कंपाउंड को जो भी आयुपैक नाम देंगे वो एक पूरा सिंगल वर्ड में लिखेंगे. उसमें कहीं पे भी हम स्पेस नहीं रखेंगे. देयर मस्ट नॉट बी एनी स्पेस इन बिटवीन डिफरेंट लिगेंड एज वेल एज लिगेंड एंड द मेटल नेम. देन नेक्स्ट, आफ्टर द नेम ऑफ द मेटल राइट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर. मेटल का नाम लिखने के बाद उस मेटल का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हम रोमन नंबर में लिखेंगे. देन कंटिन्यूइंग दिस पॉइंट, रोमन नंबर विच appears in parenthesis without any space between metal name and parenthesis. हम रोमन नंबर पैरेंथेसिस में लिखेंगे एंड इन बिटवीन मेटल एंड पैरेंथेसिस हम स्पेस नहीं रखेंगे. Then next, if complex has more than one ligand of same type, the number is indicated with prefixes. Example, di, tri, tetra, penta, hexa and so on. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड में जो भी लिगेंड होगा वो लिगेंड अगर एक से ज़्यादा होगा 2 बार 3 बार 4 बार तो हम 2 बार के लिए डाई, then for 3 tri, for 4 tetra, 5 penta, then 6 hexa, 7 hepta, then 8 octa and so on. ऐसे हम इंडिकेट करेंगे. then next, for the complex having more than one type of ligand, they are written in an alphabetical order. Suppose 2 ligand with prefixes are tetra aqua एंड डाइक्लोरो. कॉम्प्लेक्स में जो भी लिगेंड होगा उस लिगेंड का नाम लिखते वक्त हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे. देन नेक्स्ट, इफ द नेम ऑफ द लिगेंड इटसेल्फ कंटेन न्यूमेरिकल प्रीफिक्स देन डिस्प्ले नंबर बाय प्रीफिक्सेस विथ बीस फॉर 2. अगर लिगेंड न्यूमेरिकल प्रीफिक्स कंटेन कर रहा है देन हम उसके लिए प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे 20 फॉर 2, देन ट्रिस फॉर 3, देन टेट्रा कीस फॉर 4th एंड सो फोर्थ सो ऑन.
Put the ligand name in parentheses, for example ethylene diamine, or will appear as tris ethylene diamine or ethene 1,2 diamine. Then next, the metal in cationic or neutral complex is specified by its usual name. The metal in cationic or neutral complex is specified by its usual name, while in the anionic complex the name of the metal ends with ATE. Then next, this is the chart for IUPAC name of anionic and neutral ligands. In these anionic ligand and its IUPAC name. Then first anionic ligand is Br माइनस ब्रोमाइड. तो ब्रोमाइड के लिए आयुपैक नेम है ब्रोमो. उसके बाद क्लोराइड के लिए है क्लोरो. देन फ्लोराइड के लिए फ्लोरो. आयोडाइड के लिए आयोडो. फॉर साइनाइड साइनो. फॉर सल्फेट सल्फेटो. देन नाइट्रो नाइट्रेटो. देन फॉर कार्बोनेट कार्बोनेटो. हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सो. ऑक्झॅलेट ऑक्झॅलेटो. नाइट्राइट नाइट्रो. नाइट्राइट नाइट्रेटो. Here for nitro, nitrogen is bonded ligand, and for nitrito, oxygen is bonded ligand. Then next SCN minus thiocyanato, thiocyanato. Then NCS thiocyanate, isothiocyanato. In thiocyanato, for ligand donor atom is sulfur, and in isothiocyanato, for ligand donor atom is nitrogen. In these anionic ligand, IDE is converted to O, ATO. Then next, neutral ligand and its IUPAC name. For first NH3 ammonia, amine. And spelling is AMMINE. Then carbon monoxide, carbonyl. Then water H2O. For water, aqua. Then EN, neutral ligand EN, ethylene diamine. Then its IUPAC name ethylene diamine. In these ethylene diamine, IUPAC name is continuous. Then next, IUPAC names of metals in anionic complexes. Here metal name and its IUPAC name. First metal is aluminium. Its IUPAC name aluminate. Cobalt cobaltate. Gold aurate. Manganese magnate. Then platinum platinate. Chromium chromate. Copper cuprate. Iron ferrate. Nickel nickelate. Then zinc zincate. Then here next, complex and its IUPAC name. In anionic complex, first NiCN4 bracket complete 2 minus. Tetracyanato nickelate 2 ion. Then in bigger bracket CO, next bracket C2O4 bracket complete 3 minus. Trioxalato cobaltate 3 ion. Then FeCN6 2 minus. Hexacyanoferrate 2 ion. The next, compounds containing complex anions and metal cations. Here Na3 in bracket CO, next bracket Na2 6 bracket complete sodium hexanitrocobaltate 3. Then K3 in bracket Al
next bracket C2O4 bracket complete 3 bracket complete potassium trioxalato aluminate 3, then Na3 in bracket AlF6 bracket complete sodium hexafluoroaluminate 3. Then next cationic complexes. Here first CuNH3 4 2 plus tetraamine copper 2 ion. Then next in bracket Fe next bracket H2O bracket complete 5 next bracket NCS bracket complete 2 plus penta aqua iso thiocyanato iron 3 bracket complete ion. Then next in bracket PT next bracket En bracket complete twice in bracket SCN bracket complete twice bracket complete 2 plus here bis for 2 bis in bracket ethylene diamine dithiocyanato platinum 4. The next compound containing complex cations and anions. First in bracket PT Br2 in bracket NH3 bracket complete 4 bracket complete Br2 tetraamine dibromoplatinum 4 bromide. Then next in bracket CO next bracket NH3 bracket complete 5 CO3 bracket complete Cl pentaamine carbonato cobalt 3 chloride. Then next in bracket CO next bracket H2O bracket complete NH3 bracket complete 5 bracket complete I3 pentaamine aqua cobalt 3 iodide. Then next neutral complex in bracket CO next bracket Na2 thrice next bracket NH3 thrice bracket complete triamine trinitro cobalt 3. Then next Fe in bracket CO bracket complete 5 penta carbonyl iron 0. Then next in bracket RH in bracket NH3 bracket complete thrice in bracket SCN bracket complete 3 bracket complete triamine trithiocyanato rhodium 3. Then next these complexes or compounds we understood one by one. First example anionic complex. Anionic complex in bracket Ni in small bracket Cn bracket complete 4 bracket complete above 2 minus, this is oxidation state. Then tetracyanonickelate 2 ion. Here tetra for 4 cyanide, then tetracyano for nickelate and its oxidation state 2 in Roman 2 ion. For oxidation state we write ion. यहाँ पर टेट्रा 4 के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एंड CN साइनो टेट्रा साइनो। निकेल के लिए निकेलेट एंड यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 माइनस है तो हम रोमन में लिखेंगे, रोमन नंबर में लिखेंगे 2 इन ब्रैकेट एंड आयन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हम आयन लिखेंगे टेट्रा साइनो निकेलेट 2 आयन। Then next example compound containing complex anions and metal cations. Anions and metal
cations. Here Na3 in bracket CO, then small bracket NO2 bracket complete 6 bracket complete. Then here सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट 3. अभी यहाँ पे सोडियम फॉर सोडियम मेटल, देन हेक्सा नाइट्रो, यहाँ पे NO2 नाइट्रो ग्रुप जो कि 6 टाइम है, तो हम उसके लिए 6 के लिए हेक्सा लिखेंगे यहाँ पे, हेक्सा नाइट्रो. और कोबाल्ट CO, कोबाल्ट के लिए हम लिखेंगे कोबाल्टेट. सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट. और यहाँ पे हमने जो रोमन में लिखा है रोमन नंबर, वो नंबर ऑफ मेटल इंडिकेट कर रहा है. नंबर ऑफ मेटल यहाँ पे 3 है, Na3. तो हमने मेटल सोडियम के लिए लिखा सोडियम, देन नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप 6 है तो हेक्सा, देन नाइट्रो कोबाल्टेट 3. यहाँ पे रोमन नंबर 3 नंबर ऑफ मेटल इंडिकेट कर रहा है. और यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है रोमन नंबर, इसके लिए हम यहाँ पे आयन नहीं लिखेंगे. अगर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो ही हम आयन ऐसे इंडिकेट करेंगे. देन नेक्स्ट कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस. Cu in bracket NH3 bracket complete 4 2 plus टेट्रा अमाइन कॉपर 2 आयन. यहाँ पे टेट्रा अमाइन, यहाँ पे जो अमाइन ग्रुप है NH3 ग्रुप 4 टाइम प्रेजेंट है, तो 4 के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टेट्रा. NH3 के लिए अमाइन एंड कॉपर मेटल के लिए कॉपर. और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो हम रोमन नंबर 2 लिखेंगे और उसके आगे आयन, टेट्रा अमाइन कॉपर 2 आयन. Then next compound containing complex cations and anions. Here in bracket PtBr2, next bracket NH3 bracket complete 4 bracket complete Br2. Tetraamine dibromoplatinum 4 bromide. Then टेट्राअमाइन, यहाँ पर 4 बार अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे टेट्राअमाइन. देन यहाँ पर डाईब्रोमो प्लेटिनम Br2Pt. यहाँ पर डाईब्रोमो प्लेटिनम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हम लिख रहे हैं. इसके लिए फर्स्ट डाईब्रोमो, देन प्लेटिनम एंड 4 ब्रोमाइड, 4 टाइम ब्रोमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसके लिए 4 ब्रोमाइड. टेट्राअमाइन डाईब्रोमो प्लेटिनम 4 ब्रोमाइड. Then next neutral complexes. Fe in bracket CO bracket complete 5 पेंटा कार्बोनिल आयरन 0. यहाँ पर पेंटा, यहाँ पे जो CO ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप वो 5 टाइम प्रेजेंट है, इसके लिए हम पेंटा लिख रहे हैं. एंड फॉर CO कार्बोनिल पेंटा कार्बोनिल. एंड Fe फेरस के लिए हम इन आयुपैक नॉमेनक्लेचर आयरन लिखते हैं, इसके लिए आयरन. एंड नंबर ऑफ मेटल यहाँ पे 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रेजेंट नहीं है, इसके लिए हम इन रोमन यहाँ पर ब्रैकेट में 0 लिख रहे हैं. तो पेंटा कार्बोनिल आयरन.